पेश है फ्लेवर्स ऑफ इंडिया, जिसका मजा उठा रहे हैं सीरियल मेहंदी रचने वाली के राघव और पल्लवी, सीरियल कुंडली भाग्य की रिया, ससुराल सिमर का के रोहन मेहरा और ढेर सारे और मेहमान। सास बहू और बेटियां आज आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसी दावत जो रखी गई है फेयरफील्ड बाय मैरियट में, जहां पर लगा है हमारे देश के खूबसूरत खाने का मेला। और इस खाने को एंजॉय कर रहे हैं ढेर सारे हमारे सितारे, जिनमें शामिल है अभिनेता साई केतन रॉक और शिवांगी, अभिनेत्री टीना फिलिप और अभिनेता रोहन मेहरा। भाई ये सब कलाकार अपने अपने किरदारों से जाने जाते हैं, लेकिन आज इन सब की चटोरी बातें सुनिए और जानिए इनके चटोरे किस्से। भाई खाने को देखकर किसका दिल नहीं ललचाता है, और देसी खाना तो सबका फेवरेट होता है। तो इसलिए देश विदेश के खाने को यहाँ पर फेयरफील्ड बाय मैरियट में समेटा गया है, जिसे ये सभी एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए सास बहू और बेटियां भी शामिल हो जाता है इस दावत में इन सभी मेहमानों के साथ। सबसे पहले मिलते हैं कुंडली भाग्य की रिया यानी टीना फिलिप के साथ। शूट से आ रही हैं आप, भूख लगी है? बहुत भूख लगी है एंड आई एब्सोल्युटली लव इंडियन फूड, और यहाँ पर तो अब बहुत सारी वैरायटी है, तो मैं बहुत भूखी हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ सब कुछ देखने के लिए। आई थिंक बहुत टेस्टी लग रहा है, बहुत रंग बिरंगा लग रहा है, तो देखते हैं क्या है। लाइक आई सेड, मुझे इंडियन खाना बहुत पसंद है, तो लाइक दिस से ब्रेकफास्ट हमेशा किंग साइज़ होना चाहिए, तो मैं ब्रेकफास्ट बहुत हैवी खाती हूँ एंड देन आई ब्रेक इट डाउन। लंच थोड़ा उससे थोड़ा लाइट होता है और फिर डिनर बहुत लाइट होता है, सिर्फ सूप या सैलड्स खाती हूँ। और इंडियन में मैं अब मैं पोहा भी बनाने लग गई हूँ लॉकडाउन में मैंने काफ़ी खाना बनाना सीख लिया है, तो अब मैं पोहा बनाती हूँ। बाकी मैं ऑमलेट बना सकती हूँ, पहले मुझे वो भी नहीं आता था, बट या आई लव इंडियन फूड। तो आप खिलाएंगे मुझे? थैंक यू। वैसे इतनी प्रिटी तरीके से मुझे पहली बार किसी ने गोलगप्पे खिलाए, वरना आप रोड पे ही खाते हैं गोलगप्पे और वो बिल्कुल आपके जैसे इतने सुंदर नहीं लगते हैं। भाई टीना ये तो लंदन में पली बड़ी है, लेकिन देसी खाने की बड़ी शौकीन है। अभी तो खैर मुझे अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी है, तो मैं इसमें आपने आलू डाला? हाँ ठीक है, थैंक यू। Did I say that? मुझे तो याद नहीं मैंने ऐसा बोला। आप प्लीज़ एक बोल में देंगे ताकि मैं उसका पानी भी थोड़ा सा याद है। सबसे पहले तो सैलेड में क्या खाना पसंद करती है, किस तरह का पसंद है आपको सैलेड? मुझे सैलेड ऐसे कुछ पर्टिकुलर सैलेड नहीं है, मैं खुद भी बना लेती हूँ ऑलिव ऑयल में, लेकिन थोड़े मसाले भी डालती हूँ। बट या आई मीन दिस इज़ लुकिंग एक्साइटिंग। मुझे ब्रोकली काफ़ी पसंद है एंड जुकीनी। जब मैं सेट पे लेके जाती हूँ ब्रोकली एंड जुकीनी, तो सब कहते हैं ये महंगी सब्जियाँ लेकर आ गई फिर से क्योंकि वाकई में बहुत महंगी होती है। तो हाँ, ब्रोकली एंड जुकीनी आई थिंक दैट, क्योंकि उसमें काफ़ी वेजिटेबल्स लग रहे हैं, काफ़ी हेल्दी लग रहा है, सो डेफिनेटली दैट। तो सबसे पहले तो हमारे साथ आज टीना है, और आप बताइए कि क्या इन्हें खाना चाहिए और आपकी तरफ से क्या कुछ है मेन्यू में? मैम सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूंगा फेस्टिवल के बारे में। वी आर सेलिब्रेटिंग फ्लेवर्स ऑफ इंडिया। इट इज़ फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो हम ट्राई करेंगे कि 29 स्टेट्स है, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हम कवर करें। तो ये 10 दिन के पीरियड में होगा, और फ्यू स्पेशलिटीज़ जैसे बोलेंगे तो हम सब कवर करेंगे। फ्रॉम 7 सिस्टर्स मोमो करेंगे, सरसों का साग फ्रॉम पंजाब, राजस्थान से लाल मांस आज कवर किया है, यखनी शोरबा कवर किया है, गुजरात का ऊंधियो होगा, खांडवी होगी, महाराष्ट्र का मिसल पाव, भरलेली वांगी, ऐसे बहुत सारे डिशेज होंगे जो हम 10 डेज़ के पीरियड में कवर करेंगे। तो जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ, आज हमने कुछ कवर किए हैं और मैं आपको उसके सामने पूरा एक्सप्लेन करूँगा। मैं तो इतना सुन के ही मेरा पेट भर गया इतना सब कुछ है, काफ़ी वैरायटी है। तो आज आपने बोला ऊंधियो, मैंने खाया हुआ है। हमारी कुमकुम भाग्य की जो दादी है वो गुजराती है, तो वो काफ़ी वो बनाती है ऊंधियो, और हम सबको बहुत अच्छा लगता है, रणबीर को भी खासकर बहुत अच्छा लगता है। ये लौंग है,
और ये मैं देखती हूँ क्या है, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा शेफ। ये जावित्री है मेस। अच्छा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ये आपको पता था? अच्छा नहीं। यहाँ भटिंडेदा पनीर है, कड़ी पकौड़ा है, दोनों ही पंजाब से है। नॉर्मल रिच फ्लेवरफुल कैशनट ग्रेवी, कड़ी पकौड़ा दही से बनता है और नॉर्मल पकौड़े हैं उसमें। ये है दालचीनी सिनेमन स्टिक्स, तो ये तो काफ़ी यूज़ होता है चिकन करी में या फिर पनीर में भी मैं यूज़ करती हूँ। और ये है बड़ी इलायची और छोटी इलायची, ये सारे गरम मसाले। अगर आप ये मुझे 2 साल पहले पूछते लॉकडाउन से पहले तो मुझे कुछ नहीं पता चलता, लॉकडाउन में मैंने सीख लिया। वेजिटेरियन डिश गोभी मुसल्लम, ये एक्चुअली गोभी मुसल्लम वेजिटेरियन लोगों के लिए बनाया गया है। ये बेसिकली मुर्ग मुसल्लम की कॉपी है। अच्छा। एक्चुअली में डिश ही नहीं था, लेकिन वेजिटेरियनों के लिए मुर्ग मुसल्लम का कॉपी गोभी मुसल्लम Okay. बना। ये नॉर्मल वेज दम पुलाव, ये महाराष्ट्रियन वरन है, नॉर्मल येलो दाल विद घी खाया जाता है इसको। तो ये है धनिया पाउडर, बिना टेस्ट किए मैं आपको बता रही हूँ। ये है ऑब्वियसली हल्दी, लाल मिर्च और ये ज़ीरा पाउडर, करेक्ट है? चाट मसाला। आपको पता चलता है, मैं बोल देते हाँ, ये ज़ीरा पाउडर है। ये तो चीनी जैसे लग रहा है, आई हैव नो आइडिया। ये मुझे बहुत पसंद है, जो मीठा वो है, मुरब्बा। यस। भाई इतने सारे ऑप्शन, तो आप देखें कि टीना ने आखिर खाया क्या, उनकी प्लेट में है क्या। यूजुअली फ्राइड आइटम्स, मैं चाय कॉफ़ी भी नहीं पीती, बिल्कुल भी नहीं पीती, ग्रीन टी ही पीती हूँ, और सॉफ्ट ड्रिंक्स ये मैं बिल्कुल, ये 3 चीज़ तो मैं अवॉइड करती हूँ। एंड फ्राइड आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी कभार समोसा जब आ जाता है सेट पे और सब खा रहे होते हैं तो आधा मैं खाती हूँ, आधा जो मेरी मदर इन लॉ बनी है पल्लवी जी, ख्याति, तो उनके साथ मैं आधा शेयर कर लेती हूँ, फिर हम एक और आधा ले लेते हैं। तो बुरा भी नहीं लगता और एक भी हो जाता है। बहुत ही गलत करते हैं आप। करीना कपूर जी का कभी इंटरव्यू सुनेंगे तो वो बोलती हैं कि हमेशा घर का खाना खाना चाहिए, देसी खाना खाना चाहिए, और अक्षय कुमार जी भी वो हमेशा देसी खाने को प्रमोट करते हैं, और मैं भी, मुझे तो अच्छा लगता है। आई एम मोर, मतलब डाइट कॉन्शियस तो मैं इतनी नहीं हूँ, बट मैं फ्लेवर कॉन्शियस ज़रूर हूँ, और फ्लेवर कॉन्शियस के लिए इंडिया को कोई बीट नहीं कर सकता। तो मैं थोड़ा फिश से शुरू करती हूँ। अब बारी है मिलने की मेहंदी रचने वाली के राघव और पल्लवी से, यानी साई केतना और शिवांगी। भाई फैंस ने इन दोनों की जोड़ी को बहुत पसंद किया। अब सीरियल में तो साथ आएंगे ये तो वक्त है, लेकिन फिलहाल खाना इन दोनों को साथ ले आया है। दोनों ने यहाँ पर पानी पूरी कंपटीशन किया और खाने की प्लेट सजाई, साथ साथ अपनी मनपसंद डिशेस की किस्से भी सुनाए। वैसे दोनों डाइट कॉन्शियस है, लेकिन डाइटिंग के साथ साथ खाने के शौकीन भी। I'm the food and beverage manager. Thank you for coming. Thank you It's so a much. pleasure having you. Excellent. So, यहाँ पर आज इतने सारे कुजीन हम देख रहे हैं, क्या मोटिव है इसका और क्यों रखा गया है ये इंडियन फ्लेवर्स? तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम अपना रिपब्लिक वीक में एंटर कर रहे हैं। हाल फिलहाल में हमने अवधी फूड फेस्टिवल भी किया था, बट हमारा ऐसा कॉन्सेप्ट है फेयरफील्ड बाय मैरिट मुंबई का और माडो माडो रेस्टोरेंट कॉफ़ी शॉप का, कि हम हमेशा अपने गिफ्ट के लिए कुछ खास लेके आएँ, कुछ नया लेके आएँ। और क्योंकि ये रिपब्लिक वीक है, इसलिए हमने सोचा हम हर स्टेट के 29 स्टेट्स के हम कुछ ना कुछ फूड कवर करें, चाहे वो स्टार्टर्स हो, चाहे वो डेजर्ट्स हो, सारे स्पेशलिटीज़ आपको यहाँ मिलेंगे। आज से हमारा फूड फेस्टिवल शुरू हुआ है और 29 तक रहेगा। तो ऐसे में आज क्योंकि इतना सारा वैरायटी है, कौन सी ऐसी स्पेसिफिक चीज़ है जो आप चाहेंगे कि ये दोनों आज यहाँ पे ट्राई करें? वेल मैं तो डेफिनेटली चाहूँगा कि आप पहले हमारा सब कुछ खाएं, डेफिनेटली सब कुछ खाएं, सब में से टेस्ट करें। बट स्पेशलिटी हमारे पास पाव भाजी है आज, जो कि महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। हमारे पास यखनी पुलाव है, जो कि अगेन दैट इज़ वेरी फेमस। डेजर्ट में हमारे पास घेवर है, वो भी हमारे पास। लेकिन डेजर्ट में सर हम ज़्यादा स्वीट्स नहीं खा सकते, शुगर बेसिकली हमें वो डाइट फॉलो करना पड़ता है। सो लेट्स सी, थोड़ा थोड़ा सब कुछ टेस्ट करेंगे। ज़रूर खा सकते हैं। डेजर्ट के बगैर तो हमारा मील कंप्लीट होगा नहीं, Perfect, तो exactly. कुछ ना कुछ तो चाहिए उसमें। और क्योंकि आप लोगों ने मेंशन किया कि राजस्थानी फूड भी फेवरेट है, तो हमारे पास लाल मांस भी है आज।
तो वी शुड डेफिनेटली ट्राई दैट। सो आई होप कि आपको भी आज कुछ ऐसा मिलने वाला है जो आप सच में खाना चाहते हैं। हम जाए क्या खाने के लिए प्लीज़, मेरे मुंह से पानी आ रहा है अब। पाव भाजी के घर नहीं जाएंगे आज। और लाल मांस, बस हो गया हमारा खत्म। लाल मांस, वाओ। मटन बिरयानी। दिस इज मटन बिरयानी। अरे हैदराबादी सेक्शन कहाँ है? यखनी देखो, यखनी मुर्गा। when the head says try things, so you We should pick up those things only. Yes. So you better pick up only those things. चलो आगे देखते हैं। There is गोभी मसाला and तो ये ट्रेडिशन है हमारा, है ना। पहले आप पूरा विंडो शॉपिंग जैसा देखेंगे, फिर आप उसके बाद फटाफट सोचेंगे। प्लेट में पास्ता तो ठीक है। pastas and these are all spices and herbs here, I guess. Yeah. पापड़। ये तुम्हारा फेवरेट डिश है यहाँ, पानी पूरी सेक्शन। कंपटीशन में तो यही जीतने वाली मैं नहीं। शी इज अ विनर, मैं बोल सकता हूँ पहले से। नहीं, आई थिंक ये जीतेगा, क्योंकि इट्स अबाउट किसका पेट पहले भरता है। और छोटा सा ही है यार पेट। खाना बहुत कुछ होता है मुझे हर बार, मतलब व्हेनेवर आई लुक। मीडियम करो। वो अच्छा है। तीन खाने वाला। आप लोगों के चक्कर में ना हमारा पेट यहीं भर जाएगा। और काफ़ी सारी डिशेस है, वो भी ख़त्म करनी है। वेरी गुड पानी। बट वेरी नाइस पानी पूरी, बहुत अच्छी है। बस Thank you. I think we should compromise with the Thai. But yeah, पानी पूरी बहुत अच्छी है। ये कौन सा डिश है? There is हिरव्या मसाल्याची कोंबडी। अच्छा, हिरव्या मसाल्याची कोंबडी इज मराठी डिश। अच्छा। Wow, Shivangi. All the Pune people are going to disown me. यार क्या कैसे खाएंगे हम, बताओ आप। इतना सारा खाना, इसीलिए आई एम नॉट अ बुफे पर्सन, क्योंकि मैं सोचती इतना हूँ, खाती इतना हूँ। Quick no-nos in my diet, I guess. Yeah, no maida and no sugar. Cut down sugar with anything. Yeah, like जैगरी डाल दो, बहुत कुछ है। But मैदा is something that मुझे आई डोंट इवन एन्जॉय इट नाउ एनी मोर। मतलब ठीक है, मोमोज वगैरह में हम लोग फिर भी, बट आई एम नॉट अ फैन ऑफ मैदा का कोई भी चीज़। I can really cook well. I think salads. That's the easiest part, I guess, for me. That's why. मैं वेजिटेरियन खाना बहुत अच्छे से बना लेती हूँ, नॉनवेज मुझे नहीं आता है। एंड देयर इज़ वन राइस का खिचड़ी विच माई मॉम मेक्स। वो मेरे घर का ट्रेडिशन है, जो मैं सबको खिला चुकी हूँ, मेरे सारे दोस्तों को इसको भी खिलाया है, एंड दे ऑल्सो लव इट। सो दैट्स समथिंग दैट आई एम रियली गुड एट। Nice, wonderful salad with hummus. हमस पीटा। Hummus भी है, there's pita bread here. चलो, आई थिंक मैंने सोच लिया है मुझे क्या क्या खाना है। मैं तो सब कुछ खाने वाला हूँ। What are you going to थोड़ा 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 मैं टेस्ट करने वाला हूँ। Especially the non-veg items. I love non-veg. That's why. The trick to buffet is सब कुछ इतना इतना सरो, एक एक बाइट, फिर खाओ, फिर सोचो कि ये खाओ या ये खाओ, फिर उसके ऊपर सोचो, फिर आके उसको लो। तो भाई साई और पल्लवी ने शुरुआत की सूप के साथ। भाई सूप यहाँ पर मजेदार है और देखिए दोनों कैसे मजे से सूप पी रहे हैं। इतनी सारी वैरायटी के बाद एक सही सूप खाने की भूख और बढ़ाता है और साई और पल्लवी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये तो मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, जो साई ने मुझे सजेस्ट किया है, क्योंकि मुझे सर्दी है, तो हमारी सर्दी का इलाज फिलहाल यही है। और जैसा मैंने कहा, हम थोड़ा ही लेंगे और फिर मैं चलते चलते ही खाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि आई कांट वेट।
सब कुछ थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए, फिर टेस्ट करने के बाद डिसाइड करेंगे कि दोबारा ले आना। इसमें शायद पेट ना भर जाए। Oh, तो I we have picked up starters only. starters. Salad. There is fish, there is chicken salad, there is chicken salami, komdi, Marathi komdi. मराठी, हाँ। सो वी होप कि ये जो इंडियन फ्लेवर्स हैं वो क्योंकि बहुत ज़्यादा Yes. डाइट फॉलो करने लगता है और ऐसा लगता है कि इंडियन फ्लेवर्स उस तरह से हमारा वेट गेन करने लगते हैं। डू यू बिलीव इन दिस या फिर यू गो विद द इंडियन कुजीन? आई तो स्टिल लाइक टू ईट द बॉइल्ड चिकन। वो जो हमारा चिकन बनता है तो उसके स्टार्टिंग में वो येलो ग्रेवी के साथ जो बनता है, दैट इज़ माई एवरीडे थिंग। इट इज़ लाइक मोस्टली आफ्टरनून या इवनिंग वो चिकन खाना ज़रूरी है मेरे लिए, विच इज़ हेल्दी, जिसमें सारे मसाले एज इन बस रेड मसाला नहीं डलता है, बाकी इट्स वाटर, इट्स धनिया, बाकी और 2-3 सारे जितने मसाले हैं वो डलते हैं, एंड इट्स हेल्दी। I follow some good diet, but हाँ no sugar, and yes non-veg तो मैं all time ready हूँ खाने के लिए। So guys, yeah, we are going to enjoy this amazing flavors of India that is hosted by Fairfield by Marriott, and अभी हम खाने वाले हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो अभी आए आ जाना। हाँ, फेयरफील्ड बाय मैरियट, अमेजिंग फूड। अभी तो हम बहुत टाइम है यहाँ पर, बट अब हम शांति से खाना चाहेंगे, सो ओवर एंड आउट। अब मिलते हैं रोहन मेहरा से। रोहन मेहरा जिन्होंने ससुराल सिमर का और ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे शोज में काम किया है, वो भी खाने के शौकीन है और आज फेयरफील्ड मैरियट में द फ्लेवर्स ऑफ इंडिया में इन्होंने अपना पसंदीदा खाना खाया, डाइट के बारे में बताया, पानी पूरी खाई और मसालों के नाम भी बताए। तो चलिए रोहन के साथ हो जाते हैं इस दावते इश्क में शामिल। एक्चुअली मुझे नॉन-वेज इतना पसंद है और मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हूँ। मैं कुछ भी खा सकता हूँ नॉन-वेज के अंदर, चाहे सी फूड हो, चाहे इंडियन हो, चाहे कोई भी कुजीन हो, मुझे बस नॉन-वेज चाहिए। और मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट डाइट पर जब रहता हूँ, जो कि मैं काफ़ी टाइम हमेशा रहता ही हूँ, तो घर पे भी मैं सिर्फ चिकन ही खाता हूँ और ऑयल भी नहीं होता उसमें, तो चिकन चाहिए मुझे, चाहे उसमें टेस्ट हो चाहे ना, वो इतना मैटर नहीं करता है व्हेन आई एम ऑन डाइट। सो या मैं तो सब कुछ खाने वाला हूँ, सब कुछ ट्राई करने वाला हूँ। इतना टेम्पटिंग लग रहा है। कीमा पाव मतलब एकदम हाइजीनिक दिख रहा है और कीमा पाव है, काफ़ी ऑयली लग रहा है, बट मुझे बहुत मन कर रहा है, टेम्पटिंग लग रहा है, मुँह में पानी आ रहा है ऑलरेडी। Good. Yeah. You want to try? बहुत डिफरेंट टाइप के सैलड्स हैं यहाँ पर एंड दे लुक वेरी टेम्पटिंग टू मी। एक्चुअली आई थिंक ग्रीन्स बहुत ज़रूरी है हमारी डाइट में, चाहे हम अगर डाइट पर भी होते तो प्रॉपर मील के साथ ग्रीन्स होने ज़रूरी है। तो सैलड आई थिंक इज़ द बेस्ट थिंग जो हमें खाना चाहिए खाने के साथ। सो यार जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रोकली और सीजर सैलड मेरा फेवरेट एक्चुअली। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी क्यूजीन्स है, पूरे इंडिया के जो फ्लेवर्स हैं वो मुझे दिख रहे हैं अलग अलग तरह के। और मैं एक्चुअली भी वेरी ऑनेस्ट डाइट पर था, लेकिन मुझे अब लगता है कि मुझे अपनी डाइट तोड़नी पड़ेगी और आई कांट जस्ट वेट टू टेस्ट एवरीथिंग। मतलब आई थिंक कोरिएंडर मसाला लग रहा है मुझे, मतलब ऐसे तो मुझे नहीं पता है, बट हल्दी और लाल मिर्च तो दिख रही है जो मैं पहचान पा रहा हूँ। एक्चुअली मुझे नहीं समझ में आ रहा है। व्हाट इज़ इट? इट्स शुगर, सॉल्ट, मे बी सम डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट। खाना एक्चुअली मैंने लाइफ में 2 बार ही बनाया है। जब मैं बिग बॉस में था तो मैंने 100 दिन में सीख लिया था बनाना, और उसके बाद जब मैं लॉकडाउन में फंस गया था 3 महीने के लिए, तो मुझे जो भी आता था मैंने वो एक्सपेरिमेंट खूब सारा किया है। तो उसके अलावा तो मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी टचवुड। और लेकिन इतना मज़ा नहीं आता मुझे, इट्स टू बोरिंग आई थिंक। एक चिकन राइस है जो मैं नॉर्मली खाता हूँ और वो उसमें ऑयल भी नहीं होता, टोमेटोज़ होते हैं, थोड़ा सा अनियन, थोड़ी सी हरी मिर्ची, और उसको हम मैश करते हैं मिक्सी के अंदर और उसमें थोड़ा सा अदरक वगैरह डाल के बनाता हूँ। तो वो बहुत बेसिक है जो बहुत डाइट के लिए मेरा रहता है, तो मुझे वो बनाना आता है एंड आई कैन सर्वाइव ऑन दैट। तो मैंने 3 महीने वही खाया था, सेम चीज़ वो बनाता था रोज़ लॉकडाउन में और वही खाता था। अचार किसको पसंद नहीं होते हैं? आई थिंक ये तो बहुत ज़रूरी होता है खाने के साथ, टेस्ट इन्हीं चीज़ों से आता है। और आई थिंक आम का अचार मेरा फेवरेट है, जो मुझे इनमें से तो नहीं दिख रहा है आम का अचार, तो मेरे घर पे मॉम बनाती है उसको। तो यार मैं खाऊंगा सब कुछ, बट मेरी जो प्लेट है ना वो इतनी सी है, इसलिए मैं अपनी प्लेट छोड़ दी, क्योंकि मैं सब कुछ अगर डालूंगा तो हो नहीं पाएगा। तो मुझे 4-5 बारी सर्विंग्स लेनी पड़ेंगी, तो मैं 4-5 प्लेट्स लूँगा डिफरेंट।
बट आई थिंक मुझे वो ट्राई करने का मन कर रहा है, गोलगप्पे। मैं कोई कंपटीशन नहीं करने वाला हूँ, बस टेस्ट करने वाला हूँ एक, और थोड़ा मीठा ज़्यादा डालिएगा इसमें। एक्चुअली मेरे फेवरेट है, पंजाब में तो बहुत ज़्यादा मैं खाता था जब जाता हूँ, और वहाँ पे एक जगह है जो बहुत फेमस है, तो वहाँ का मैं खाता हूँ। बट आई एम श्योर ये बहुत टेम्पटिंग लग रही है, ये भी बहुत अच्छा होने वाला है। टू गुड, मेरी आंखों से पानी में निकल रहा है। स्पाइसी, अलग स्पाइसी मोमो, और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी आंखों से आंसू भी निकल रहे ऑलरेडी। मतलब मैं और नहीं खाऊंगा, मेरा पेट नहीं भरना, सब कुछ ट्राई करना है। थैंक यू। एक्चुअली मुझे लाल मांस बहुत पसंद है, जब भी मैं राजस्थान जाता हूँ तो लाल मांस तो हमेशा ट्राई करता हूँ, तो वही स्पेशलिटी मुझे लग रही है यहाँ पे राजस्थान की। सो आई एम गोना ट्राई दिस फॉर श्योर। बहुत टेम्पटिंग लग रहा है ऑलरेडी मुझे। मेरी डाइट में एक्चुअली राइस बहुत ज़्यादा होता है। मैं तो सुबह शाम दोनों टाइम राइस खाता हूँ, क्योंकि कार्ब्स बहुत ज़रूरी हैं, और जब मैं वर्कआउट करता हूँ तो उसके बाद मुझे राइस खाने की काफ़ी नीड लगती है बॉडी में, एनर्जी आती है। बिरयानी भी है, कोलकाता की मटन बिरयानी भी है, ये बहुत टेम्पटिंग लग रही है, अभी मैं ट्राई करने वाला हूँ। ये गोभी मुसल्लम कुछ डिफरेंट लग रहा है मुझे, पहली बार मैंने देखा ये गोभी का आइटम, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है एक्चुअली देखने में। तो बहुत भूख लग रही है और मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ अब खाना खाने के लिए, तो आप भी यहाँ पर ज़रूर आइएगा। फेयरफील्ड बाय मैरियट में फूड फेस्ट चल रहा है, फ्लेवर्स ऑफ इंडिया नाम का। पर यहाँ पर लगा हुआ है खाने का मेला, तो फ्लेवर्स ऑफ इंडिया को खाने के लिए यहाँ पर जगह जगह से लोग आए हैं, और माहौल ऐसा सजाया गया है कि आपके मुंह में चटकारे आ जाएंगे। और यही चटकारे आज हम सास बहू और बेटिया में आपके लिए लेकर आए। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।